वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको मैं एक ही वीडियो में इतना सारा चीज़ पढ़ाने वाला हूँ कि आप रख नहीं पाएंगे। अब इसी वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट इंडेफिनिट और वांट, वांटेड का यूज कहाँ करेंगे। वांट टू, वांटेड टू, लाइक्ड टू, इज एम आर टू, वॉज वर टू। एंड आप इससे मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, माइट, हैव टू, मे हैव टू, ये सारा चीज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाते, यकीनन पढ़ाते, बहुत अच्छे पढ़ाते, लेकिन ये सारा चीज एक वीडियो में बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनने वाले हैं हमारे लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को दबाकर ऑल पर ज़रूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक चीज़ याद रखिए, जो फेल होता है, यानी हम सबसे पहले लिखे वर्ब। वर्ब के मतलब होता है, वर्ब किसी के काम को कहते हैं, जो भी इंसान काम करता है। वर्ब जो इंग्लिश में होता है, वर्ब इंग्लिश में 5 तरह के होते हैं। आप किताबों में देखे होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म इसी में आ जाएगा। और ये एस लाकर जो TPSN के साथ ये यूज़ होता है, वो आपको अलग वीडियो में इंशाअल्लाह ताला वजाहत मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले जो समझते ये है कि वर्ब की जो पहली शक्ल है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो है, उसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, हम एक ही वीडियो में प्रैक्टिस भी कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिए, एंड तक जो बने रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन भी करूँगा, वही स्टूडेंट जवाब दे पाएंगे जो पूरी वीडियो देखेंगे। तो इसलिए एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे। ये जो है, ये वर्ब की पहली शक्ल है, फर्स्ट फॉर्म है। इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ों में। और हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट यानी इसमें, यानी किस जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसको प्लस वर्ब 1 वी दे दिए, वी से मुराद मेरा वर्ब है, और 1 दे दिए, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट लाइए। सब एक बात याद रखिए, वर्ब आप जितने भी वर्ब है जो काम है उसका लिस्ट सामने में रख लीजिए और प्रैक्टिस आराम से ये कीजिए, बिल्कुल आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ सामने आपके। तो अब इसको यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब 1। जैसे कि एक आता है स्पीक, स्पीक जैसे बोलना, बोलना की पहली शक्ल आती है स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, 5 शक्ल आते। तो हम पहली शक्ल का यूज करेंगे स्पीक, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ पहली शक्ल का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा कि सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह हम आई लगा देंगे, सब्जेक्ट की जगह हम प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट की जगह हम आई लिख दिए, तो बोलेंगे सब्जेक्ट, ये आई हो गया, ये मुकम्मल आई हो गया। तो हो जाएगा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब इस तरह दूसरा लाइन, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो टू धनबाद, मैं धनबाद जाता हूँ। अब लॉन्ग सेंटेंस बना सकते, प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ छोटा शॉर्ट सेंटेंस बताऊंगा। तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को रखकर हम इस तरह सेंटेंस बना सकते। सब्जेक्ट काम करता है, करती है, करते हैं, करता हूँ, ये सारा चीज़ जो आता है तो इसमें हो जाएगा। अब इसमें पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, जो वर्ब रख सकते हैं, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं गाना गाता हूँ, नो आई डोंट नो सिंग सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता हूँ। बहरहाल, तो जो भी ये सारा चीज़ अब इसमें बना सकते हो। दूसरे नंबर में जो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, लॉन्ग ना हो जाए वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद विल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 1, तो हो जाएगा सब्जेक्ट काम करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इंग्लिश बोलूँगा एक ही, तो सब्जेक्ट की जगह आई लगाएंगे, आई विल स्पीक हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा। मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं गोविंदपुर जाऊँगा, आई गो टू गोविंदपुर। मैं खाना खाऊँगा, आई विल गो गोविंदपुर। मैं खाना खाऊँगा, आई विल ईट फूड। मैं बिरयानी खाऊँगा, आई विल ईट बिरयानी। तो विल का यूज़ करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। उसके बाद चले आते कैन,
सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा कि कैन का यूज होगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट काम कर सकता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले फुटबॉल। मैं कोई भी सेंटेंस आप मतलब बहुत सारा वर्ब है जो एक लिस्ट आप सामने में रखकर आप यूज कर सकते हो कैन का, खूब कैन का यूज करिए कि मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी, मुताला कर सकता हूँ। ये सारा चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हो। उसके बाद हम दूसरे चीज़ में हम आते हैं, ये तो हो गया उसमें। अब हम दूसरे जो यूज़ करेंगे इसको हम रहने देते, इसको इस चीज़ को मिटा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कुड लिखेंगे, कुड प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट, कुड हो गया। उसी के तरह सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह कुड का हो गया, ये COULD कुड। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ वर्ब वन को आज यूज करके दिखा रहा हूं। तो हो जाएगा कि आई कुड, वर्ब के जब हम एक ही वर्ब भी ले रहे हैं स्पीक, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सका, मैं फुटबॉल खेल सका, आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सका, मैं गाना गा सका, आई कुड सिंग द सॉन्ग, मैं गाना गा सका। तो उसी तरह ये हो गया, कुड का यूज कर सकते हो। उसी तरह अब मैं में चले आइए, मैं सब्जेक्ट काम कर सकता है, सब्जेक्ट काम कर सकता है, संभावना इम्कान जिसमें हो 50% आपका इम्कान हो कि ये काम हो जाएगा, तो वहां पर मैं का यूज कर सकता है। तो इम्कान है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आई सब्जेक्ट की आई लगाएंगे, आई मे स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मैं बिरयानी बना सकता हूं, मैं बिरयानी बना सकता हूं। तो मैं बिरयानी पका सकता हूं, आई में इम्कान है कि पक जाए और इस्तिताद भी है। आई मे कुक बिरयानी, मैं बिरयानी पका सकता हूँ, बना सकता हूँ, आई मे मेक बिरयानी बना सकता हूँ। तो ये संभावना में भी यूज होता है। इंग्लिश का यही एक ब्यूटी है, इंग्लिश की एक ब्यूटी है कि एक जो मॉडल वर्ब है दूसरे की जगह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप इसको इजाज़त लेने के लिए भी ये मैं आता है, आपको मालूम होगा कि जैसे मैं आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपका ये सामान ले सकता हूँ, मे आई टेक योर दिस गुड, क्या मैं आपका ये सामान ले सकता हूँ, कोई भी, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन, टेक मतलब मैं ना, वहाँ पर मैं गिव का ये कि टेक का यूज़ करेंगे, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। तो इजाज़त मांगने के लिए जैसे मे का यूज़ होता है, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं इजाज़त। तो ये ब्यूटी है, एक मॉडल वर्ब दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है। बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों के लिए मुश्किल लगता है कि इतना सारा मुश्किल कैसे पढ़ेंगे। बहरहाल वो सारा चीज़ आपको मालूम हो चल जाएगा कैसे ब्यूटी हुए। तो सब्जेक्ट काम कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुड का हो गया, कुड सब्जेक्ट काम कर सका, और मैं हो गया सब्जेक्ट काम कर सकता है। कैन छूट गया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट काम कर सकता है। उसके बाद लिख देते हैं माइट वर्ब वन प्लस, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। पहचान सही से याद रखिए, किसी भी चीज़ का पहचान आप याद रख लेंगे तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। पहचान जब तक आपको याद नहीं रहेगी, पहचान इसके सिर्फ हम सत्ता बोलते, सत्ता नहीं, सब्जेक्ट लाकर बनेंगे। सब्जेक्ट काम कर सकता है, इसमें भी सब्जेक्ट काम कर सकता है, लेकिन इसमें शायद का यूज होता है, शायद सब्जेक्ट ये काम कर सकता है।
तो कैन का यूज़ करेंगे आपको वर्ब आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश ऑल ऑफ यू, मैं आप तमाम को इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। धीरे धीरे देखिए स्लोली मैं कैसे आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब इंग्लिश का मास्टर बन गई। ये कैन का यूज़ किसी की इस्तिताअत को जाहिर करते, किसी को ताकत को जाहिर करने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट काम कर सकता है। माइट का यूज़ कहाँ करेंगे, माइट में शायद ला कर बोलेंगे। सब में वर्ब वन के सब्जेक्ट, जैसे आई माइट स्पीक इंग्लिश, शायद मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कब, आफ्टर 2 years, नो मैं जल्दी ही बोल सकता हूँ कि दो साल के बाद नहीं। तो इसमें शायद ला सकते हैं। शायद मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। मैं खेलता नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं खेलूँगा तो खेल सकता हूँ। तो आई माइट प्ले फुटबॉल, शायद मैं भी आई ऑल्सो माइट प्ले फुटबॉल, शायद मैं भी फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो इस तरह यूज़ कर सकते हो। अब मेरा मकसद है कि पहचान बताना, आप इसको रट ले, फिर हम धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट काम कर सकता है, शायद सब्जेक्ट काम कर सकता है। मैं माइट हो गया, कैन हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं और क्या बचा, कैन, कुड, मैं, माइट, शुड का पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सारा बड़ा लिख दिए। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, आप देख लीजिए। उसके बाद मस्ट आ जाएगा, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ हो गया। इसमें क्या करेंगे, तो शुड का हो गया, सब्जेक्ट को काम करना चाहिए, मशवरा भी देते। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए बट मैं नहीं इंग्लिश बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश बट आई डोंट स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। तो जैसे कि तुम्हें भी इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुझे भी इंग्लिश सीखना चाहिए। उसी तरह मुझे भी फुटबॉल खेलना चाहिए। आई शुड प्ले फुटबॉल, मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं, कुछ आपको रख लो ताकि आपके माइंड में वही सेंटेंस बैठे। अब मैं बहुत सारा है, मैं सारे चीज़ से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन आपके माइंड में बैठे, मेरा मकसद ये कि आपके माइंड में बैठे, इसलिए मैं आपको ये सारा चीज़ ईजी में बता रहा हूँ। शुड, सब्जेक्ट को काम करना चाहिए, शुड ला कर बोलेंगे तो क्या चाहिए, तुझे समझना चाहिए, तुझे ये सारा चीज़ सही तरीके से समझना चाहिए। तो तुझे के लिए यू का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज सेंटेंसेज, आपको इन तमाम जुमले समझना चाहिए सही तरीके से, प्रॉपरली। उसी तरह अब कुछ भी काम बोलना है, जैसे कि तुझे गौर से सुनना चाहिए, जैसे कि तुझे भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तुझे भी वहाँ जाना चाहिए, तुझे भी बिरयानी बनाना आना चाहिए, आपको भी लिखना आना चाहिए, आपको भी। तो लिखने आने की चाहिए के लिए क्या रहे, यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए। सब्जेक्ट को काम करना चाहिए। अब दूसरे चीज़ में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को काम अवश्य करना चाहिए, सब्जेक्ट को काम ज़रूर करना चाहिए। मस्ट का यूज़ में ज़रूर का यूज़ होता है, जैसे कि आपको ज़रूर इंग्लिश सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम तमाम के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए इंग्लिश सीखना चाहिए। तो आपको मुझे ज़रूर फुटबॉल खेलना चाहिए, आई मस्ट प्ले फुटबॉल। तो इस तरह यूज़ कर सकते। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये वुड को मैंने इसलिए लिख दिया कि वुड का पहचान ज़्यादातर तो भूल जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसको याद रख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जांपल, यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश बोलता होगा। यू प्ले फुटबॉल, तू फुटबॉल खेलता होगा। हैं,
ही वुड कुक बिरयानी, वो बिरयानी पकाता होगा। इसी तरह किसी चीज़ का इस तरह बोलते हैं तो ये पहचान को इसको सबसे ज़्यादा अहम है याद करना कि सब्जेक्ट काम करता होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा ताकि आपके माइंड पर बैठा रहे कि वुड का पहचान ये है। उसके बाद पढ़ते वांट वांटेड, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस उसके बाद वर्ब को रख दे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह वांटेड में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट काम करना चाहता है, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करना चाहता है, जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। जैसा कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले फुटबॉल। आई वांट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफूल, जैसा कि तो वांट। इसी तरह वांटेड टू, मैं सब्जेक्ट काम करना चाहता था, जैसा कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता था। वांट वांटेड का यूज़ इस तरह का करेंगे। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी लाइक टू। लाइक जो सब्जेक्ट लाइक प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को लाइक, हाँ सब्जेक्ट को काम करना अच्छा लगता है, सब्जेक्ट को काम करना अच्छा लगता है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है। तो वर्ब वन का यूज़ करेंगे। जो भी किसी चीज़, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। मुझे बिरयानी खाना अच्छा लगता है। आपको लगता है या नहीं लगता बताइए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप बिरयानी पसंद करते हैं या नहीं करते। आई लाइक टू ईट बिरयानी, मुझे बिरयानी खाना अच्छा लगता है। अब लाइक्ड पास्ट में इसको यूज़ कर सकते हो। ये वर्ब वन लाइक्ड हो, ये लाइक्ड में लिखा हो जल्दी में। सब्जेक्ट को काम करना अच्छा लगता था, तो ये मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता था, तो लाइक्ड पहले हो जाएगा सेकंड फॉर्म, आई लाइक्ड टू स्पीक इंग्लिश, तो लाइक हो गया। उसके बाद मेरे दोस्त पढ़ेंगे इज एम आर टू, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट ला सकते हो आप, यहीं तक समझिए। तो कैसे, सब्जेक्ट काम करने वाला है, जैसा कि मैं इंग्लिश बोलने वाला हो, आई जिसके साथ इज रहेगा या एम रहेगा या आर रहेगा, जो जिसके लिए मुनासिब हो। तो सब्जेक्ट में इंग्लिश बोलने वाला हो, सब्जेक्ट आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू, मैं जाने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इस तरह का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसी तरह वॉज वर्ब में ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वॉज या वर रहेगा, दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे। जैसे वॉज प्लस वर, इसको वर पढ़ेंगे। बहुत सारे वेयर पढ़ते, वेयर गलत है, वेयर नहीं पढ़ेंगे, गलत तो नहीं, वर्स टू का यूज़ हो गया। उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का यूज़ उसके बाद करेंगे, हो जाएगा। सब्जेक्ट काम करने वाला था, जैसा कि मैं वहाँ जाने वाला था, तो आई वॉज टू गो देयर, मैं वहाँ जाने वाला था। मैं लिखने वाला था, आई वॉज टू राइट,
माय होमवर्क, अपना होमवर्क लिखने वाला था, तो इस तरह का यूज़ करेंगे इज एमआर। उसके बाद हम सीखने वाले पहचान, अब सारा चीज़ कैच की, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। उसके बाद एक चीज़ ये भी होता है, मे हैव टू, मे हैव टू में सब्जेक्ट को काम करना पड़ सकता है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। आई मेक हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। माइट का यूज़ करेंगे तब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट माइट हैव टू का यूज़ करेंगे उस वक्त लगाएंगे, जैसे कि तो लगाएंगे शायद मुझे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, शायद मुझे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, बोलेंगे आई माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, शायद मुझे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। इस तरह इसमें सब्जेक्ट करना पड़ सकता है। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो दोस्तों आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, विल पढ़ाया, उसके वांट वांटेड पढ़ाया, लाइक टू पढ़ाया, वुड लाइक टू, वुड लाइक, इसमें अब वुड लाइक का फीचर में आपका यूज़ होगा, फीचर में यूज़ होने वाला लाइक, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट काम करना अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट को काम करना अच्छा लगेगा, तो वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे वहाँ पर। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगेगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, तो वुड का भी। उसके बाद इज एम आर का भी मैंने पढ़ाया, गोइंग टू भी इसी में यूज़ होगा। गोइंग टू जैसे सब्जेक्ट काम करने वाला है, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, गोइंग टू का भी यूज़ करेंगे। कैन, कुड, में, माइट, शुड, मस्ट, वुड हैव टू, माइट हैव टू। वो दोस्त मैंने इतना मुख्तसर और इतना छोटे से वीडियो इसलिए बनाया ताकि अब नेक्स्ट वीडियो भी अब बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीडियो और सही तरीके से अपने माइंड में बिठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि ज़बरदस्त अब वीडियो लाने वाला हूँ। आप इस जहन से निकाल दीजिए कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकते हो, इसलिए कि मैं आपके लिए बहुत मुख्तसर और अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। इसलिए बड़ा मेहरबानी जहन पर रखिए कि हमें इंग्लिश बोलना है। थैंक यू वेरी मच एंड तक बने रहने के लिए। आपसे क्वेश्चन में जो है मैं इस चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसने मुकम्मल वीडियो देखा है उसके लिए ये सवाल है और वही हल कर पाएंगे जिसने मुकम्मल वीडियो देखा। 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आप तर्जमा नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई एम टू स्पीक इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या होता है? आई प्ले फुटबॉल, इसका मीनिंग क्या होता है? आई वुड लाइक टू रीड इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखे। और चौथा जो सवाल है ये है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर अब कई सारे जितना सेंटेंसेस बना सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में बनाकर लिखे। ये 4 सवाल हल करें दोस्तों। पूरी वीडियो के देखें तब हल कर पाएंगे, अगर ना कर पाए तो फिर दोबारा देखें, फिर भी ना हो तो फिर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर दोस्तों। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये तो एक डेमो की तरह, फिर आगे देखते आगे मैं आपको किस तरह लाता हूँ, ये दिलचस्पी बैठाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आपके अंदर ये सलाहियत हो कि नहीं हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम एक्सप्लेन आराम से इंशाअल्लाह ताला मैं करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।